तो यहाँ पर यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यहाँ पर रात्रि बसेरा किए। ये हनुमान जी के दर्शन से राहु केतु शनि की दशा नहीं लगती है। आपको कहीं अकाल मृत्यु अकाल कोई दुर्घटना नहीं होगी जीवन में। यहाँ आने से अद्भुत शांति, जो भी दैविक भौतिक संताप आते हैं उनका दर्शन करने मात्र से ही निवारण होता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम पर, और यहाँ पर उन्हें स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। और यहाँ पर लगातार 7 वर्षों तक एक महायज्ञ हुआ। जिस तरीके से देखा जाए ये मूर्ति जो इतने पुरानी बता रहे हैं और उसमें 90% सोना बताया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो चोरी हुई थी अभी तक नहीं मिली। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। जी हाँ, जिस तरीके से देखा जाए भगवान राम अपने पिताजी के वचन को निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास के लिए निकल चुके थे। जी हाँ, ये बात सत्य है। जिस तरीके से देखा जाए कटनी जिला का जो इलाका है, जिस तरीके से देखा जाए हम बिजरावगढ़ के इलाके पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम के चरण पड़े हुए थे, जिसके आज भी पद चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। हम आपको उस यात्रा पर लेकर चलेंगे जहाँ पर भगवान राम ने विश्राम किया था। और यहाँ पर लोग यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरीके से राम यहाँ पर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने वक्त बिताया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बिजरावगढ़ का किला है जो कि भगवान राम के नाम से ये जाना जाता है। जिस तरीके से जाए विजय राघवगढ़ यहाँ पर बहुत ही फेमस है। और यहाँ देखा जाए तो भगवान राम की प्रतिमा भी स्थापित है और यहाँ पर भगवान राम के पद चिन्ह भी है। आपको हम इस यात्रा पर लेकर चलेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, भगवान राम के पद चिन्ह को दिखाएंगे और वे कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने किनसे कैसे मुलाकात की थी। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। श्री राम हमारी संस्कृति के आधार हैं। श्री रामकालीन संस्कृति एवं विज्ञान को समझने के लिए श्री राम साहित्य का अध्ययन एवं उनके यात्रा स्थलों का शोध अनिवार्य है। जब हम रामायण कालीन संस्कृति एवं विज्ञान पर विचार करते हैं तो अनेक लोगों को उनकी सत्यता पर संदेह होने लगता है, किंतु महर्षि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी द्वारा वर्णित एक एक तथ्य सर्वथा सत्य तथा संदेह से परे हैं। आवश्यकता है रामायण कालीन संस्कृति एवं विज्ञान पर गहन शोध करने और उसका जन सामान्य तक प्रचार प्रसार करने की। सौभाग्य से हमारे पास प्रतिष्ठित विद्वानों तथा वैज्ञानिकों के दल सहयोग के लिए इस दिशा में बहुत रुचिकर काम कर रहे हैं। श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान न्यास के प्रबंध न्यासी आदरणीय डॉक्टर राम अवतार जी द्वारा श्री राम की जनकपुर यात्रा तक वनगमन यात्रा का शोध कर 290 यात्रा स्थलों तक मार्ग से संबंधित तथ्यों का संकलन किया गया है। इसी तारतम्य में विगत दिवस डॉक्टर राम अवतार जी का विजय राघवगढ़ की ऐतिहासिक नगरी में भी आगमन हुआ और उनने विजय राघवगढ़ के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन करके प्रामाणिक जानकारियां यानी एकत्रित की, जो आने वाले समय में श्री राम शोध संस्थान द्वारा इसे राम वनगमन पथ में जोड़ने का प्रयास करेंगी। प्रभु श्री राम जिस तरीके से देखा जाए तो बिजरावगढ़ इलाके पे पहुंचे थे और यहाँ पर ही उनका नाम राघव, जिस तरीके से विजय का प्रतीक राघव जो नाम पड़ा था, यहीं पे बिजरावगढ़ में ही पड़ा था। और देखा जाए तो बिजरावगढ़ के एक ऐसा महल है जिसका नाम ही राघव महल है। आपके पीछे मैं दिखाना चाहूँगा, जिस तरीके से देख सकते हैं ये राघव महल है और ये प्रभु श्री राम के नाम से ही जाना जाता है और ये राघव महल है। और ये हम और भी आपको लेकर चलते हैं और इस यात्रा के आगे दिखाएंगे कि प्रभु राम के पद चिन्ह कहाँ पर है और वे कितने समय तक वहाँ पर उन्होंने अपना समय बिताया। अब हम पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से देखा जाए ये राम कुंज इलाका कहलाता है, जहां पर देखा जाए पूरे 8 एकड़ में फैला हुआ है और यहां पर फलदायक पेड़ पौधे और ऐसे तमाम यहां पर देखा जाए जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। और ये जो कहा गया है कि ये राम कुंज कहलाता है, जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ भगवान श्री राम माता सीता के साथ इसी स्थान पर रुके हुए थे और रात्रि विश्राम किया था। और यहाँ पर ये देखा जाए तो ये पूरा मंदिर निर्माण है यहाँ पर और यहाँ पर भगवान श्री राम मौजूद थे। और यहाँ पे प्राचीन काल का जिस तरीके से कुआं है, हम उसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमको दिखाते हैं आपको, जिस तरीके से यहाँ पर जब भगवान राम आए हुए थे और ये यहाँ पर वही कुआं है जब से यहाँ पर भगवान श्री राम यहाँ पर पानी भी यहाँ पर लिया था इस कुएं से। और यहाँ पे देखा जाए प्राचीन काल का ये कुआं है
और देखा जाए हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से कुआं है और पीछे ये पूरा ये देख सकते हैं ऊपर कमरे बने हुए हैं जहाँ पे भगवान श्री राम ने विश्राम किया था। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए ये राम कुंज जिस नाम से जाना जाता है, कितना पुराना है ये? देखिए, वैदिक काल में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो अवध से चल करके चित्रकूट आए और चित्रकूट में अनेक ऋषियों मुनियों से मिलने के बाद में, वाल्मीकि जी से मिलने के बाद में, अगस्त जी से मिलने के बाद में कैमूर विंध्याचल पर्वत को पार करके झुके ही हो करके, जब ये उस समय ये बड़ा घनघोर जंगल था, तो यहाँ पर यहाँ की प्राकृतिक सुषमा को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम यहाँ पर रात्रि बसेरा किए। उस समय उनके साथ में माता जानकी और लक्ष्मण भाई थे और रात्रि बसेरा किया। और रात्रि बसेरा करने के बाद में यहाँ पर एक संकट मोचन आश्रम के सामने जो झपावन सरिता जहाँ से प्रवाहित होती हैं, वहाँ 4 कुंड हैं श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम पर। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वन गमन के समय का मैहर के जो हमारे बिजरावगढ़ के जो अधिपति थे महाराजा प्रयागदास, उनने ये खोज की थी कि रामचंद्र जी के चरण किन किन स्थानों में पड़े हैं और कहाँ कहाँ से हो करके वो दंडक बन गए हैं। इसीलिए अपने आराध्य के नाम पर, विजय के प्रतीक राघव के नाम पर यहाँ पर गढ़ निर्माण करवाया, राघव महल बनवाया और अनेक बाग बगीचे बनवाए। तो रात्रि विश्राम जिस जगह पर किया था उसका नामकरण उन्हें रामकुंज रखा। ये वही स्थल है। आज ये पुनर्निर्माण, इस मंदिर का जीर्णोद्धार हमारे आदरणीय वकील साहब के मार्गदर्शन में हो रहा है और जहाँ जहाँ चरण पड़े राम के वे कहलाए शक्ति धाम, उनमें से भी ये एक स्थल है रामकुंज। जरूर जरूर सुरेंद्र जी, जिस तरीके से ये शक्ति धाम ही है, जिस तरीके से राम श्री राम के चरण पड़े हैं। हमारे साथ वकील साहब भी मौजूद हैं और बहुत पुराने देखा जाए तो जानकार भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। राम सुजान सोनी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट। बहुत बढ़िया, आपका नाम भी राम सुजान। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर भगवान श्री राम आए हुए थे और आपने यहाँ पर जिस तरीके से इसका रेनोवेट कराया है, जिस तरीके से पूरा कायाकल्प यहाँ पे जो भी था, जो ध्वस्त हो चुका था, उसे बनाया है, क्या कहेंगे आप? भगवान राम चित्रकूट से 12 वर्ष के निवास के बाद यहाँ से गए थे, तो यहाँ रात विश्राम किए थे रामबाग में। तो इसका डिटेल जगमोहन जी के श्यामा स्वप्न में मिलता है। उनने लिखा है कि यही मार्ग गए श्री राम, इसी मार्ग से राम जो है दंडकारण्य गए थे। राम तो यहाँ विश्राम किए थे और उन्हीं के निर्माण, इसमें राजा ने मंदिर बनवाया था। पूरा जीर्ण 1857 के बाद जीर्ण शीर्ण हो गया था। इसका निरीक्षण हमने अभी 15-20 साल बाद करके कराया है। और इसके पहले एक संकट मोचन आश्रम है, वहाँ 14 जनवरी 1967 को हमने वो पाठ करके पूरा उसका जीर्णोद्धार कराया है। इतना बढ़िया सिद्ध स्थान है ये। हनुमान जी के दर्शन से राहु केतु शनि की दशा नहीं लगती है। आपको कहीं अकाल मृत्यु, अकाल कोई दुर्घटना नहीं होगी जीवन में, और सब सिद्धियों को प्राप्त स्थान है ये। और मनोकामना, हर मनोकामना, आपको कितना रोग हो, भूत हो, प्रेत हो, कोई बाधा हो, सब यहाँ के दर्शन से दूर होती है। और दैहिक दैविक भौतिक तापों को नाश करने के बाद सुख शांति, ऐश्वर्य, कीर्ति, वैभव, संस्कार और जीवन में बहुत परिवर्तन आपको मिलेगा हर प्रकार से। ये सिद्ध स्थान है और ये भगवान संकट मोचन की अनंत कृपा है। संकट कष्टभंजन हनुमान जी नाम है। जैसे सारंगगढ़ में, गुजरात में सारंगगढ़ है ना, मुस्कुराते हुए हनुमान जी, ऐसे सारंगगढ़ के उन्हीं के नाम से इनका नाम है कष्टभंजन हनुमान जी। और मूर्ति ऊपर जो लगी संकट मोचन की है और पचमढ़ा की गणेश जी की लगी हुई है जी। बहुत स्थान है। देख सकते हैं आप यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे हनुमान जी अब जो कि मूर्ति है वो विराजी हुई है और कई सौ साल पुरानी है। और जिस तरीके देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से जो कई बाधाएं होती हैं यहाँ के दर्शन करने से दूर होती है। आप भी इस मंदिर के दर्शन करने जरूर आ सकते हैं। हमारे साथ महाराज जी जो मौजूद है यहाँ पे, कितने सालों से हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा महाराज। मैं संदीप कुमार मिश्रा। कितने सालों से पूजा कर रहे हैं? ये कष्टभंजन हनुमान जी महाराज का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसमें मेरे पहले पुजारियों की कई पीढ़ियां गुजर गई सेवा करते हुए। अब इस पीढ़ी में मैं सेवा कर रहा हूं। जैसा कि मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, कष्टभंजन हनुमान जी महाराज के दर्शन करने से मनुष्य जीवन में आपके जितने अमंगल हैं सब दूर होते हैं। यहाँ दर्शन करने जो भी भक्त आता है, कष्टभंजन हनुमान जी महाराज के साथ सन्यासी बाबा की और शनिदेव भगवान की उनके ऊपर असीम कृपा होती है। भगवान हनुमान जी उनके जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं। यहाँ आने से अद्भुत शांति, और जैसा कि अभी वकील साहब ने बताया कि मनुष्य के दैनिक जीवन में जो भी दैविक भौतिक संताप आते हैं उनका दर्शन करने मात्र से ही निवारण होता है।
यह हम नहीं कह रहे, जो भी यहाँ दर्शन करने आता है ये उनके अनुभव बता रहे हैं कि हम उस मंदिर में गए थे और हमारे जो भी कष्ट थे भगवान हनुमान जी की कृपा से तुरंत निवारण हो गए। और ये शुद्ध कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज का मंदिर है। यहाँ जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन करने आता है उसके सारे कष्ट भंजन हनुमान जी महाराज तुरंत निवारण कर देते हैं। देख सकते हैं आप, जिस तरीके से देखा जाए हम राम पथ गवन की ओर बढ़ चुके हैं और जिस तरीके आपको ये चीज़ भी दिखाएंगे जहां भगवान राम के जो चरण हैं वह भी मौजूद हैं। और हम यहां से अब आगे निकलने वाले हैं और कई लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ जिस तरीके से देखा जाए वो भी बताते आ रहे हैं कि इनकी क्या कहानी है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर। भगवान श्री राम सुबह होते ही राम कुंज वन से झिरिया घाट की ओर बढ़े, जो कि बिजरावगढ़ ही स्थित है। आपको मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, ये झिरिया घाट है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे 4 कुंड है, जिससे कि भगवान श्री राम के अन्य 3 भाइयों के नाम सर ये यहाँ पर कुंड है। और देखा जाए यहीं पर भगवान श्री राम ने स्नान ध्यान किया और इसके बाद आगे के लिए रवाना हो गए थे। देख सकते हैं आप, भगवान श्री राम, ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने भोर में यहाँ पर आकर स्नान ध्यान किया है और कुछ वक्त यहाँ पर गुजारा था। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी भी मौजूद हैं, हम थोड़ा सा उनसे भी जानकारी चाहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने संस्कृति विभाग के साथ उन्होंने भी रिसर्च किया है, उन्होंने जाना है, उनके पास कई ऐसी किताब है और ऐसे कई साक्ष्य हैं। जिस तरीके से देखा जाए दुबे जी, यहाँ पर भगवान श्री राम आए हुए थे, स्नान ध्यान किया था और संस्कृति विभाग ने भी ये कहा है कि हाँ यहाँ पर श्री राम आए हुए थे। देखिए, विजय राघवगढ़ के वन प्रदेश में जब भगवान राम चित्रकूट कर से होकर के विंध्य को पार करके होकर के आए और विजय राघवगढ़ के रमणीय प्रदेश के राम कुंज में उनका रात्रि बसेरा हुआ और प्रातःकाल उस समय पर यहाँ पर घनघोर जंगल था और कल कल नांदनी झपावन, आप ये सुन भी रहे हैं आवाज़, कल कल नांदनी झपावन का उद्गम स्थल है। यहाँ पे प्राचीन समय में 4 कुंड थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम पर। और यहाँ पर उन्हें स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद में बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान किया था। इसीलिए प्रयागदास जी ने उन स्थलों की खोज की थी जहाँ जहाँ रामचंद्र जी राघव के चरण पड़े थे। विजय राघवगढ़ के राम कुंज में उनका रात्रि बसेरा हुआ था। विजय राघवगढ़ के झिरिया घाट में उन्होंने स्नान किया था और स्नान करने के बाद में जब वो यहाँ से दंडकारण्य के लिए प्रस्थान किया तो प्रयागदास जी ने उन्हीं के नाम पर, अपने आराध्य विजय के प्रतीक राघव के नाम पर विजय राघवगढ़ राजधानी ही बसा दी थी। और 1857 की क्रांति में चूँकि ब्रिटिश हुकूमत ने प्रयागदास की गढ़ी को काफ़ी क्षति पहुंचाई और आक्रमण कर दिया, जिससे विजय राघवगढ़ के जो भग्नावशेष थे वो यत्र तत्र बिखर गए और यहाँ का सांस्कृतिक वैभव और वैदिक आदिम युग का जो इतिहास था वो इतिहास के पन्नों में दफन हो गया। आने वाले समय में हमारे दिल्ली से श्री राम वन गमन शोध संस्थान के जो संस्थापक हैं डॉक्टर रामावतार जी, उनका 2 बार विजय राघवगढ़ नगरी में भ्रमण हो चुका है और उन्होंने अवध से लेकर के जनकपुर तक की जो यात्राएं की है उसमें चित्रकूट से माहुरगढ़ मैहर, मैहर से झुकेही से विजय राघवगढ़ से बांधवगढ़ और बांधवगढ़ से फिर दंडक वन की ओर जो रिसर्च चल रहा है। आने वाले समय में सनई इतिहास की जो परतें खुलेंगी तो जनमानस को ये गौरव की बात होगी मध्य प्रदेश के इस कटनी जिले को, बिजरावगढ़ को, कि जहाँ जहाँ चरण पड़े राम के वे कहलाए शक्ति धाम। तो विजय राघवगढ़ को भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के रज से विभूषित नगरी विजय राघवगढ़ हम लोग सब धन्य हैं। और आने वाले समय में यानी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि आखिर रामचंद्र जी वैदिक युग में किन किन स्थानों से होकर के दंडक वन गए थे। जरूर, जिस तरीके से जो भगवान श्री राम दंडक वन पहुंचे थे और वो कटनी जिले के बिजरावगढ़ होते हुए निकले थे और जिसके साक्ष्य भी है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जहां पर भगवान श्री राम के चरण हैं। इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं भगवान श्री राम के चरणों की ओर। जय श्री राम। जिस तरीके से देखा जाए जो झिरिया घाट के बाद भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता माता के साथ जिस स्थान पर पहुंचे थे हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से देखा जाए यहाँ का जो पूरा मंदिर पुराना है, बहुत सालों पुराना है और देखा जाए यहाँ पर वही वृक्ष मौजूद है आज की डेट में जहाँ प्रभु श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण
के साथ यहाँ पर कुछ वक्त बिताया था और उसके बाद यहाँ से आगे की यात्रा शुरू की थी। हम आपको एक चीज और बताना चाह रहे हैं, ये वही वृक्ष है जिस तरीके से देख सकते हैं, इतनी मोटी जिस तरीके से इनकी जड़ें दिख रही हैं और जिस तरीके से देखा जाए ये वट वृक्ष कहलाता है। आइए हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि ये इसी मंदिर में भगवान श्री राम के चरण पादुका आज भी स्थित है। आइए हम आपको दिखाते हैं जिस तरीके से ये बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी रेख देख लगातार यहाँ के लोग करते आ रहे हैं और जिस तरह के संस्कृति विभाग के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर देखा है कि चरण पादुका है। हम आपको उस चरण पादुका के दर्शन कराएंगे। आइए हम दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, ये वही चरण पादुका है जो भगवान श्री राम के चरण पादुका है और यहाँ पर भगवान श्री राम आए हुए थे और कुछ वक्त यहाँ पर बिताया था। हमारे साथ जिस तरीके से कुछ लोग भी मौजूद है और देखा जाए बाजू में भगवान राम जो कि यहाँ पर आए हुए थे और उसके जो ये देखा जाए ये चरण पादुका है पूरे बिजरावगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह है। आइए हम बात करने की कोशिश करें जिस तरीके से हमारे साथ जो लगातार मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके चरण पादुका है, कब से आपको यहाँ पे ये देखी गई थी और इसके सुरक्षा के लिए क्या किए गए थे? मैं रामश्री सोनी एडवोकेट हूँ। इस मंदिर का संस्थापक व्यवस्थापक सब कुछ मैं 14 जनवरी 1967 को ये हनुमान जी बड़ा में टिके थे। बड़ा गड्ढा था तो मुँह खुदा के मंदिर बन रहा है ग्राम सेवा संगठन के नेतृत्व में और ये चरण पादुका ऐसे दबी थी बड़ा के अंदर दबी थी। तो इनको निकाल के यहाँ 73 में 20 मई 73 को बनवाया गया था। तो इसमें 20 मई 73 से यज्ञ शुरू हुए, 7 महायज्ञ हुए जिसमें 4 व्यक्ति शंकराचार्य, पूज्य करपाती धर्मसंघ करपाती जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी झूसी वाले, उमा भारती लास्ट में आई, स्वर्णलता, स्नेहलता और सरोजवाला और बहुत बहुत विद्वान लोग यहाँ पधारे। 7 महायोग शंभु नागा महारथी थे, नागा थे, वो 26 किलो दूध के साथ 1 किलो घी मिला के पी जाते थे। इतने दंड पर इतने ले गए और बढ़िया 18 पुराण होते थे और यहाँ अटूट से बहुत श्रद्धा सिद्ध स्थान है संकट मोचन का। और एक चमत्कार आपको बताऊं, पुरी में जगन्नाथ जी भगवान ने संकट मोचन को बुलाया था, बड़ी हनुमान जी ना, और यहाँ हनुमान जी ने जगन्नाथ जी को बुलाया। जगन्नाथ जी जा रहे दूसरी जगह, एक दंडी महाराज थे तो वो लेके आए जगन्नाथ, वही मूर्ति है जो जगन्नाथ जी बनी, उसी माने उससे लकड़ी की बनी है ये, तो उनके बना। ये हमने विद्यालय खोला, यहाँ के विद्यालय से 1000 विद्यार्थी निकले जो रामलाल वेदांती के उत्तराधिकारी हैं, एक प्रमोद वेंकटेश जी हैं, ऐसे कई संत महात्मा बने हैं और सब कुछ बम्बई में रहते हैं, कुछ रहते। ये स्थान में 7 महा, यहाँ 4 बजे सुबह से आती होती थी, 1000 विद्यालय चलता बस ठीक है। तो ये स्थान बहुत सिद्ध स्थान है, यह मनोकामना सिद्ध होती है। और उस जमाने में यहाँ कलकत्ता राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी जब हराया था तो यहाँ आए दर्शन करने। राजनारायण इंदिरा गांधी जब चुनाव रहा था और हाई कोर्ट से जीते थे तब यहीं दर्शन करने आए थे राजनारायण जी। और यहाँ करपाती जी जब ये अटल बिहारी वाजपेयी कटनी आए थे तो प्रवास में यहाँ भी आए थे क्षण थे, तो उस समय सांसद थे। ये सिद्ध स्थान है और यहाँ की पहले की न्यूज हमने बेची 4.5 रुपए में, तो भाईजान को बेची थी तो इससे मंदिर बनाया। आज करोड़ों की संपत्ति इसमें और सिद्ध स्थान है। यहाँ 18 साल हमने मुकदमा लड़ा लोगों से, ये जमीन में कब्जा किए थे तो उनसे पाया कि ये जमीन वो है, सिद्ध स्थान है और मनोकामना पूरी होती है। हमने बहुत संघर्ष किया, उस समय मैं विद्यार्थी था, हमें प्रदेश लाते देख सकते हैं आप, इसकी सुरक्षा के लिए कितने ही यहाँ पर कोर्ट कचहरी और कई चीजें करनी पड़ी और इसके लिए उन्होंने कई बार लड़ाई भी लड़नी पड़ी थी। हमारे साथ दुबे जी मौजूद हैं जिससे तो लगातार हमको बताते आ रहे हैं कि यहाँ का जो प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे चरण पादुका भी है। हम आपको चरण पादुका दिखा चुके हैं। सुरेंद्र दुबे जी से मैं बोलना चाहूंगा थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए चरण पादुका कितने साल दिख रहा है आपको, कब तक दबी रही है? देखिए, जब रामचंद्र जी का वन गमन हुआ 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो चित्रकूट में कुछ दिवस निवास करने के बाद में वाल्मीकि जी से मिले और आगे अत्रि ऋषि का आश्रम था, अत्रि ऋषि से मिले और उनको दंडक वन जाने के लिए ऋषियों मुनियों ने प्रेरित किया। जब वो कैमूर विंध्याचल पर्वत को पार करके विजय राघवगढ़, उस समय घनघोर जंगल था, जब यहाँ राम कुंज में आए और रात्रि बसेरा किया और जब प्रातः काल हुआ तो यहाँ पर ये जो अभी अपन ने झपावन नदी का उद्गम स्थल दिखाया, तो यहाँ पर उनने स्नान किया। स्नान के पश्चात में ये अक्षय वट के नीचे उनने बैठ करके भगवान की आराधना की, भगवान शिव भोलेनाथ जी का अभिषेक किया और यहाँ पर उसी जगह पर जहाँ पर रामचंद्र जी भगवान का अभिषेक किया, उस स्थल पर कालांतर में प्रयागदास जो यहाँ के अधिपति हुए, उन्होंने अपने आराध्य विजय के प्रतीक राघव की राजधानी बनाई और इस नगर को
अवध की तरह बनाने के लिए उनकी मन में परिकल्पना थी। उनने सुंदर सुंदर बाग बगीचे बनाए और उनने यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो चरण पादुकाएं इस अक्षय वट में कई हजारों वर्षों से दबी पड़ी थी, तो कुछ समय पूर्व यहाँ पर 1976-77 में ग्राम सेवा संगठन एक संस्था थी, नगर के गणमान्य जन थे, उन लोगों के मार्गदर्शन में इस श्री संकट मोचन आश्रम का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार श्री रामसुजान सोनी, श्री जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, रोहिणी प्रसाद जी प्रयासी वगैरह लोग जो प्राचीन थे, उन लोगों के मार्गदर्शन में ये आश्रम का पुनर्निर्माण हुआ। और सबसे ताज्जुब की बात है कि चारों शंकराचार्य, करपात्री जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, दयानंद सरस्वती, ये सारी विभूतियां एक ही समय इस महायज्ञ में अवधेशानंद जी, ये सब लोग आए और यहाँ पर लगातार 7 वर्षों तक एक महायज्ञ हुआ। तो विजय राघवगढ़ एक ऐसी जगह है कि विजय राघवगढ़ में प्राचीन काल से ही 18 पुराण केवल मध्य प्रदेश में और महाकौशल में विजय राघवगढ़ में थे। यहाँ के एक राम भरोस सेठ थे, उनके पास में 18 पुराण, जब मध्य प्रदेश और विंध्य में कहीं भी महायज्ञ होते थे तो 18 पुराण यहाँ से जाते थे। उज्जैन में भी जब महाकाल के में सबसे बड़ा यज्ञ हुआ तो 18 पुराण लेने विजय राघवगढ़ की धरती पर आना पड़ा। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो सांस्कृतिक और वैदिक वैभव है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जमाने का, उससे हमारा ये कटनी जिला अछूता नहीं था। और अभी हाल ही में हमारा जो श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान दिल्ली में बना है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, और उसमें डॉक्टर हमारे जो राम अवतार जी हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी के वन गमन का अवध से लेकर के जनकपुर श्रीलंका तक उन्होंने यात्रा की है, और जगह जगह जहां जहां रामचंद्र जी रुके हैं या जहां जहां पे पूजा अर्चना की है, जहां जहां उनके चरण पड़े हैं, उन स्थानों को चिन्हित किया है। विगत दिनों पूर्व वर्ष भी उनका आगमन हुआ था और बिजराहोगढ़ क्षेत्र के उन स्थलों का उन्होंने संकलन किया, ऐतिहासिक दस्तावेज खंगाले, और अभी 15 दिवस पूर्व पुनः उनका बिजराहोगढ़ आगमन हुआ और उन्होंने विजय राघवगढ़ की उन विरासतों का यानी संकलन का और उन स्थलों का गहन अध्ययन किया, शोध किया। हम तो उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि कोई इतिहासकार और शोधार्थी जो इतिहास के पन्नों में वैदिक काल की हमारी सभ्यता और संस्कृतियां दबी पड़ी हैं, जिनसे हमारा समाज, हमारा हिंदू समाज अनभिज्ञ है, उनको लाने के लिए हमारा ये श्री राम सांस्कृतिक शोध संस्थान दिल्ली बहुत तत्परता से कार्य कर रहा है। और आने वाले समय में वो परतें भी सनई सनई खुलेंगी कि जहां जहां चरण पड़े राम के वे कहलाए शक्ति धाम। तो मैहर है, झुके ही है, अत्रि मुनि का आश्रम है, और विंध्याटवी विंध्य प्रदेश तो वैसे भी यानी ऐसी जगह है कि चित्रकूट में बसी रमे अवध नरेश, और जेहि पर विपदा पड़ता है वो आवत यही देश। जिस पर भी विपत्ति होती है वो विंध्य प्रदेश में आता है। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब विपत्ति पड़ी तो वो आ गई यही देश। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी विंध्याटवी के इस रमणीक प्रदेश में अपने चरण रज से विभूषित किया है। उसकी अद्भुत चमत्कारी नगरी विजय राघवगढ़ आज भी विद्यमान है। देख सकते हैं आप, सही बात है। जिस तरीके से देखा है रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान राम कहाँ कहाँ से गुजरे हैं। जिस तरीके से थोड़ा सा रिसर्च की बात है और जिस तरीके से आज की डेट में जो रिसर्च हो रही है उससे ये सिद्ध होता है कि भगवान राम कटनी के बिजरावगढ़ होते हुए जिस तरह की शहडोल उमरिया और इस तरफ निकले हुए थे, जिसके विंध्य की ओर निकले हुए थे, और यहाँ से कैमूर की एक पहाड़ी भी है, वहां पर भी उनके कई ऐसे साक्ष्य होते हैं जहां से भगवान श्री राम गुजरे थे। चलिए हम उस ओर भी लेकर चलते हैं आपको कि जहां से भगवान श्री राम आए हुए थे। हम खड़े हैं उस स्थान पर जिस स्थान पर देखा जाए जो कि राघव का ये जिस तरीके से मंदिर है और इन्हीं के नाम सर बिजरावगढ़ का नाम पड़ा है। और ये मंदिर वही मंदिर है जो अष्ट धातु से बनी हुई यहाँ पर मूर्ति भगवान श्री राम और सीता की मूर्ति है जो कि बिजरावगढ़ के किले में स्थापित थी। और यह भी बताया जा रहा है कि ये पहले मंदिर चोरी हो, जिस तरीके से देखा जाए ये मूर्ति चोरी हो चुकी थी और उसे दोबारा पाने के लिए बड़े प्रयास लगाए गए थे, लेकिन आखिरकार वह मूर्ति मिल ही गई। जिस तरीके से हमको दिखाना चाहूंगा, जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये हस्त धातु की मूर्ति है और ये भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति है और ये स्थापित है। और इसको जो पूजा करने वाले हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए ये मूर्ति बिजरावगढ़ के किले में स्थापित थी।
हमारे साथ दुबे जी मौजूद है जो कि लगातार हमें बताते आ रहे हैं कि भगवान श्री राम कहाँ कहाँ से गुजरे और उनके पद चिन्ह कहाँ कहाँ हैं। सुनील जी, इस तरीके से देखा जाए ये जो मूर्ति है कितने साल पुरानी है? ये मूर्ति बहुत ही प्राचीन है। जब 1826 में महाराजा प्रयागदास जी ने यानी अपने रियासत कालीन में गढ़ का निर्माण किया तो विजय राघव गढ़ जो नामकरण है वो विजय के प्रतीक राघव यानी राम, उनके नाम पर जो विजय राघव गढ़ नामकरण पड़ा। तो जो राघव महल किले के अंदर हम लोगों ने जो देखा तो राघव महल में ये सबसे पहले प्राचीन मूर्तियां स्थापित की गई थी 1826 में, और 1845 में महाराजा प्रयागदास जी की मृत्यु हो गई और 1857 में अंग्रेजों द्वारा विजयराघवगढ़ के ऐतिहासिक किले पर आक्रमण कर दिया गया और सारे किले और जितने ऐतिहासिक धरोहर थी उनको ध्वस्त कर दिया गया। फिर ये मूर्ति रामलीला मंदिर एक बाजू में है, शारदा मंदिर के पीछे, ये मूर्तियां रामलीला मंदिर में रहीं और आजादी की लड़ाई में चूंकि सारे स्थल ध्वस्त कर दिए गए थे तो जो तत्कालीन पुजारी थे दुबे परिवार से वो अपनी उन मूर्तियों को अपने घर में रखा और 1985-86 में ये मूर्तियां अचानक घर से चोरी चली गई। काफी मशक्कत के बाद में इन मूर्तियों को लाया गया। इसके बाद भी चूंकि इन मूर्तियों में 90% सोना होना पाया जाता है तो विजयराघवगढ़ की सबसे ऐतिहासिक धरोहरों में ये मूर्तियां हैं जिनके नाम पर विजय राघवगढ़ रियासत प्रयागदास जी ने बसाया था। जिस तरीके से देखा जाए ये मूर्ति जो इतने पुरानी बता रहे हैं और उसमें 90% सोना बताया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो चोरी हुई थी अभी तक नहीं मिली। वो इसके जो सिंहासन थे वो भी अष्ट धातु के थे और वो सिंहासन भी कई करोड़ों की कीमत के थे। लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां थी कि पुलिस प्रशासन ने मूर्तियां तो खोज निकाली किंतु उसके जो भगवान के जो सिंहासन थे वो नहीं मिल पाए। वो भी आज ये भी एक शोध का विषय है कि वो कहाँ गए। लेकिन ये हमारी गरिमा की बात है कि आज भी वर्तमान 5वीं पीढ़ी में यानी रियासत कालीन के पुजारियों के परिवार आज भी भगवान के विग्रह की सेवा अर्चना करते चले आ रहे हैं। देख सकते हैं आप जिस तरीके से सही बात है इन्होंने। जिस तरीके से देखा जाए ये जो भगवान श्री राम की जो मूर्तियां है बहुत ही प्राचीन है और देखा जाए इन्हीं के नाम से ये बिजरावगढ़ जाना जाता है और इसे बिजरावगढ़ कहा जाता है। आइए हम और भी चीजें आपसे बताने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये मूर्ति बड़ी ही मनमोहक, बड़ी ही सुंदर मूर्ति है जिसे अष्ट धातु से बनाया गया है और जिस तरीके से देखा जाए इन्हीं के नाम से, प्रभु श्री राम के नाम से राघव, जिस तरीके से बिजरावगढ़ में राघव जी बोला जाता था और ये बिजरावगढ़ उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए हम आपको और आगे लेकर चलेंगे जहां पर प्रभु श्री राम वहां पर पहुंचे थे और कुछ वक्त बिताया था। हम मौजूद हैं श्री राम बाग अखाड़ा। जिस तरीके से देखा जाए ये बिजरावगढ़ स्थित है और यहाँ पर देखा जाए भगवान राम के दरबार के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। और जिस तरीके से देखा जाए ये शुरू से ही यहाँ पर स्थापित है और इसकी जो मंदिर की बनावट है बहुत ही प्राचीन है। जहां पर देखा जाए बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आपको भगवान श्री राम, सीता, जिस तरीके से भगवान लक्ष्मण, जिस तरीके से देखा लड्डू गोपाल और ऐसे कई ऐसे मूर्तियां हैं यहाँ पर जो कि प्राचीन काल की हैं और ये बहुत ही प्राचीन काल की ये मूर्तियां बताई जा रही हैं जो कि लंबे समय से यहीं पर विराजी हैं। और जिस तरीके से देखा जाए यहाँ कई प्रकार की भगवान भोलेनाथ, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर अनेकों आकृतियां जिस तरीके से जो उभरी हुई हैं, यहाँ पे जो पत्थर हैं बहुत ही प्राचीन काल के हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए चारों तरफ भगवान श्री राम और कई ऐसे मंदिर हैं और कई ऐसे देवी देवता यहाँ पे स्थापित है जो कि देखा जा सके इसकी जो मंदिर की बनावट है बहुत ही प्राचीन है और इसको देखा जाए इसकी देख हमेशा होती रहती है। और देखा जाए तो ये मंदिर आज भी उसी तरह दिखाई देता जब वो पहली बार बना हुआ था। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही है यही बहुत प्राचीन। हमारे साथ सुनील दुबे जी मौजूद है जो कि लगातार ये हमें बताते जा रहे हैं कि राम जी कहाँ कहाँ से गुजरे और राम जी के पग कहाँ कहाँ पड़े। सुनील जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन काल है। ये जब मैहर रियासत से पृथक हुई विजय राघवगढ़ राजधानी तो एक मैहर में है बड़ा राम अखाड़ा, बड़ा अखाड़ा। तो उसी तर्ज पर प्रयागदास जी ने यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघव के नाम पर ये राम बाग अखाड़े का निर्माण कराया। और यहाँ जो शारदा मंदिर, रामलीला मंदिर के जो पुजारी हुआ करते थे तत्कालीन वो यहाँ के पुजारी थे। और ये जो स्थल है यहाँ पर भगवान राम का पूरा दरबार है और ये इस पर काफी कृषि भूमि भी जो पुजारी जी के आश्रित है और पूरा उनका उदर पोषण परिवार का इसी
मंदिर परिसर में लगी हुई भूमियों से होता है। और पहले के जमाने में ये होता था वैदिक काल में कि जो कोई ऋषि मुनि महात्मा जब किसी नगर या राजधानी में पधारते थे तो वो शहर के बाहर, नगर के बाहर किसी अच्छे स्थान में रुकते थे। तो ये अखाड़े के रूप में था। कोई भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति जब पधारता था तो इन्हीं अखाड़ों में रुक करके वो अपनी आराधना करते थे और दर्शन लाभ लेकर के अपने अपने गंतव्य को जाते थे। तो विजय राघवगढ़ रियासत का ये भी अपना एक बहुत ही अद्भुत जगह है। यहाँ भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दंडक बन जाने लगे, बिजरावगढ़ से प्रस्थान करने लगे, तो इस भूमि में उनके चरण रच पड़े। इसीलिए प्रयागदास जी ने ये खोज की थी और उनने इस स्थल पर रामबाग अखाड़े का नाम दे करके इन विग्रहों को यहाँ पर स्थापित कराया था। देख सकते हैं जो कि सुरेंद्र जी बता रहे थे, राम भगवान के पग यहाँ भी पड़े हैं और माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पर भी आए हुए थे। जिस तरीके से देखा जाए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। और यदि आपको आगे की स्टोरी देखना है कि राम भगवान के पग कहाँ कहाँ पड़े तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आप देख रहे थे IB स्टूडियो फॉर महाकौशल।